हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे वाई का क्वेश्चन आंसर। वाई का हिंदी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन अच्छा से कर दिए हैं। इसका पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप ये देख लीजिए, इसका अच्छा से पढ़ा दिए हैं पहले वाले वीडियो में। आप इसका आज क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं। अब पहले वाले नहीं वीडियो देखे हैं तो वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। ये क्वेश्चन देखिए, नेम ए फ्यू थिंग्स दैट सिंक, माने कुछ चीज़ों के नाम बोलिए जो डूब जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, आप तो अभी बता देंगे। ग्लास डूब जाते हैं, स्टोन डूब जाते हैं, आप पत्थर में डुबाइए तो डूब जाते हैं। आयरन के किले भी डूब जाते हैं। अच्छा, फिर लिस्ट 3 थिंग्स दैट लिटिल बॉय आस्क्स। वो लिटिल बॉय क्या क्या पूछते हैं। आस्क माने पूछना, तो क्या क्या लिटिल बॉय पूछता है। वाई वुड शुड स्विम, वुड क्यों स्विम करता है। वुड माने लकड़ी का टुकड़ा, स्विम माने तैरना। लकड़ी का टुकड़ा क्यों तैरता है। वाई सन शुड शाइन, सन क्यों शाइन करता है, चमकता क्यों है। वाई विंड सेल शुड ब्लो, और विंड जो हवा क्यों बहता है। विंड शुड SHOULD शुड ब्लो BLOW ब्लो। बस इतना ही था इसका। फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बॉय इज डिस्क्राइब इन द पोएम। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बॉय इज डिस्क्राइब इन द पोएम। ये बच्चा कैसे है। सैड है, दुखी है, क्यूरियस है, ब्रेव है। ब्रेव माने साहसी, क्यूरियस माने जिज्ञासु, जिसका मन में हर एक बात कुछ ना कुछ प्रश्न ही आते हैं। आपके मन में भी आता है, आप ही तो क्लास 4 में पढ़ते हो। आपके मन में भी आता है, सूरज मामा डूब के कहाँ जाता है, हमको बताता क्यों नहीं। चांदना मामा कभी गोल हो जाता है पूरा, कभी कहाँ छिप जाता है, पता ही नहीं चलता है। सैड दुखी भी नहीं है, और क्यूरियस जिज्ञासु था। अब लेट्स टॉक, अब इसके विषय में आपको बोलना है। राम इज ए क्यूरियस लिटिल बॉय, ही ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे आप भी क्वेश्चन पूछते रहते हो ना। वन डे ही केम होम, एक दिन वो घर आया और आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर फादर क्वेश्चंस लाइक, और अपना दादाजी से क्वेश्चन पूछने लगा। ये जैसे प्रश्न पूछे हैं, आप भी तो अपने दादाजी से प्रश्न पूछते हो ना। दादाजी ये क्यों, दादाजी वो क्यों, दादाजी आप जब छोटे थे तब क्या खेलते थे। देखिए, वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स माने सूर्य ग्रहण, तब हमको सन क्यों नहीं दिखते। वाई कांट वी लुक एट द सन, हम लोग सन की तरफ क्यों नहीं देखते। ठीक, आप ये पूछिए। बोलते हैं सन मून्स एंड अर्थ्स आर अलाइंड। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सन मून अर्थ एक ही सरल रेखा में आ जाते हैं। ए सोलर इक्लिप्स ओकर, जब सोलर इक्लिप्स होता है तो व्हेन ए पोर्शन ऑफ द अर्थ इज एनगल्फ्ड इन ए शैडो कास्ट बाय द मून। जब सोलर इक्लिप्स होता है तो एनगल्फ्ड माने घिरा रहना, तो पृथ्वी को घिरे रहते हैं। वो चांद का जो छाया पड़ता है ना, तो वो पृथ्वी पे आ जाते हैं, पृथ्वी पे घिरा रहता है। जो फुल्ली और पार्शियली ब्लॉक सनलाइट, या तो पूरी सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, ये थोड़े से ब्लॉक करता है। कभी सुनते हो ना, जो इस तरह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इस देश में नहीं दिखाई पड़ेगा, उस देश में दिखाई पड़ेगा, वो इसीलिए होता है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब आपको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा जो सूर्य ग्रहण क्या होता है। अभी आप इतना ही समझ लो। ये सब एक ही सरल रेखा में आ जाते हैं। और सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन ए पोर्शन ऑफ द अर्थ इज एनगल्फ्ड इन ए शैडो कास्ट बाय द मून। वो अर्थ का कुछ पोर्शन जो है, सूर्य का जो छाया पड़ते हैं, चंद्रमा का जो छाया पड़ते हैं, चंद्रमा का छाया पृथ्वी को घेर लेता है। तो व्हिच इज पार्शियली और फुल्ली ब्लॉक सनलाइट। जो छाया पड़ता है, ऐसे करके छाया जिस तरह पड़ता है, तो वो पार्शियली और फुल्ली सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, तब जाके
चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा, अब क्या है, वाई कांट वी टच द सन, हम लोग सन को टच क्यों नहीं कर सकते ना। टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बताओ ज़रा, द सन इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, इतना डिग्री 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, हम लोग को तो 40 डिग्री में एकदम हम लोग दम निकल जाते हैं, और इतना डिग्री में तो हम लोग उधर जा ही नहीं पाएंगे, एक तो इतना दूर है, और पहुंच भी गए तो एकदम झुलस जाएंगे। फिर वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, ये लिखिएगा, ये हम लिखा ही नहीं, आपको बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क लिखिएगा, वी पहले लिखिएगा, कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क बिकॉज वी कांट सी इन द डार्क, हम लोग डार्क में कुछ हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग बाहर खेलने नहीं जाते हैं। तो मे बी वी हर्ट आवर सेल्फ, हम लोग को चोट लग सकती है। डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर टीचर एंड क्लास, डू यू नो दिस आंसर्स, आप ये क्वेश्चन को डिस्कस करना है क्लास में, जो टीचर आपको बता देंगे। आप वर्ल्ड बिल्डिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम व्हिच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। व्हाई इज द स्काई सो हाई, वाई का राइमिंग वर्ड है स्काई। डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, क्या आप जानते हैं, स्नो, स्नो माने बर्फ़, बर्फ़ का कलर क्या हो सकता है। हैव यू फाउंड वी हु मेड द राउंड वर्ल्ड, क्या आपने कभी सुना है ये राउंड किसने बनाया। हु, हैव यू फाउंड हु मेड द राउंड वर्ल्ड। पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर फिनिश योर ड्रिंक, ग्लास को सिंक में रख दो आफ्टर फिनिश योर ड्रिंक, आप जो ड्रिंक पी रहे हो, दूध कुछ भी, तो वो आप फिनिश करके सिंक में रख दो। द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड्स आर जम्बल्ड, पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम योर ओन। ये नो होगा, KNOW, नो। ये है स्विम, SWIM, ये है लेड, LED, लेड। ये है मार्बल, MARBEL, मार्बल, MARBEL, मार्बल। ये है हिल्स, HILLS, हिल्स। अब इसके में आप वर्ड सेंटेंस बनाओ, लिखिए, आई नो माई फ्रेंड्स वेरी वेल, हम अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आई कैन स्विम इन द रिवर, हमको रिवर में तैरना आता है। लेड, लेड इज़ हैवी, लेड बहुत हैवी चीज़ है, इसीलिए वो डूब जाते हैं। मार्बल, माई मॉम लाइक मार्बल्स, माई मॉम लाइक्स, LIKES, लाइक्स मार्बल फ्लोर, मेरी मॉम को मार्बल फ्लोर पसंद है। अरे मार्बल फ्लोर माँ को पसंद होगा ना, तभी साफ करने में बहुत आसानी होते हैं। हिल्स, आई लाइक टू वॉक ऑन हिल्स, हमको पहाड़ियों में चलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक, देख लीजिए एक बार पूरा जो हम लिखाए हैं वो लिख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में भर भर के नंबर मिलेंगे। और क्लास 3 का आपकी छोटे भाई बहन हैं तो क्लास 3 का भी वीडियो बना दिए हैं, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, वो भी देख लीजिए। क्लास 8 का मैथ्स है, इंग्लिश है, वो भी आपके बड़े भैया है घर में तो उनको भी देखने को बोलिएगा, हम बहुत अच्छा से बना दिए हैं। अब ये डिस्कस करना है, डिस्कस एंड राइट। व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, कैट्स एंड डॉग क्यों झगड़ता है। और व्हाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, जब हम चलते हैं तो हम लोग को चलना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, धीरे धीरे से चलना चाहिए रोड क्रॉस करते वक्त, और दौड़ना नहीं चाहिए। ये सब क्यों, डिस्कस एंड राइट। अच्छा, आप लिखिए, द मेन रीज़न
The main reason is dog is a predator and in the dog's mind cat is prey. माने मेन रीजन क्या है, डॉग जो एक हिंसक है वो खा जाता है बिल्ली को, एंड डॉग्स माइंड कैट इज प्रे, उसको खादक है वो, उसको वो लोग खा लेते हैं इसीलिए। एंड कैट्स एंड डॉग्स आर डिफरेंट स्पीसीज, वो लोग सब अलग प्रजाति के हैं। दे आर नॉट यूजुअली फ्रेंड्स इन नेचर, वो लोग को मैंने बाई नेचर प्राकृतिक रूप से वो लोग एक दूसरे का दोस्त नहीं है। लिखिएगा, द मेन रीजन इज डॉग इज ए प्रेडेटर, प्रेडेटर माने जो खादक खा लेता है, और एंड इन द डॉग्स माइंड कैट इज प्रे, और डॉग्स का माइंड में ये रहता है जो कैट को खाया जा सकता है। भाई जो हमको खा लेगा वो उसके साथ हम दोस्ती क्यों करेंगे। कैट्स एंड डॉग्स आर डिफरेंट स्पीसीज, वो लोग अलग अलग प्रजाति के हैं। दे आर नॉट यूजुअली फ्रेंड्स इन नेचर। इफ़ वी सेकेंड, अगर हम लोग दौड़ेंगे रास्ते में, इफ़ वी रन ऑन रोड देन रनिंग व्हीकल्स, रास्ते में तो व्हीकल्स जाते हैं, बस जाते हैं, ट्रक जाते हैं, टेम्पो, ऑटो, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर व्हीकल्स में हार्ट अस, हम लोग को चोट पहुंचा सकते हैं, एंड गेट एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो वी कैनॉट रन ऑन द रोड, हम लोग को धीरे धीरे, जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ होता है वहाँ से हम लोग को रास्ता क्रॉस करना चाहिए। और पीपल लाइक्स आइसक्रीम, फिर तीसरे 3 नंबर पे है, पेज पलटिए तो आपको पता लगेगा। ये वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, पीपल क्यों आइसक्रीम पसंद करते हैं। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, लिख दीजिए, पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज ऑफ इट्स गुड टेस्ट, इसका स्वाद अच्छा लगता है। और क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग व्हाई। 2 क्वेश्चन ऐसे लिखिए यूजिंग व्हाई द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप ये पूछ सकते हैं सन क्यों पूरब की तरफ उगता है, एंड व्हाई द सन सेट्स इन द वेस्ट, एंड व्हाई व्हाई द सन सेट्स, और सूर्य पश्चिम की ओर क्यों डूब जाते हैं, और ये पूरब की तरह ही क्यों उगते हैं, ये उल्टा क्यों नहीं हो सकता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा ये भी करा देते हैं, ये देखिए, ये ओ इसमें कुछ नहीं, कलर करना है। आप प्याज काटिए, उसको रंग में डुबोइए, देखिए ऐसे रंग आएगा। ये है कलर, 2 प्याज को काट लीजिए 2 पोर्शन में, एक ये वाला पोर्शन और एक पोर्शन में काट लीजिए, और बीच में एक ठो बोतल का ढक्कन है उसको रख दीजिए ऐसे करके बीच में, फिर ऐसे कर दीजिए, एक ठो डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, और 8 का 10 का वीडियो भी देखिएगा।